हाथरस में बीते मंगलवार को हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। पुलिस प्रवचनकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। 6 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अभी तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर जो फरार था, उसे शुक्रवार शाम दिल्ली के अस्पताल से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच बाबा का बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं। प्रभु हमें दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश का हाथरस चर्चाओं में बना हुआ है। उसकी वजह है अंधविश्वास, लापरवाही, राजनीति, सैकड़ों गरीबों की मौत और सरकार की बेशर्मी। हाथरस कांड के बाद चर्चाओं में आए नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही हैं। हाल ही में एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस आयोजन को अनुमति देने के दौरान बाबा के सत्संग में सेवादारों की ओर से पूरा इंतजाम करने की बात कही गई थी, लेकिन स्थानीय अफसरों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी नहीं लिया। भोले बाबा का सत्संग शुरू होने के बाद लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति का आकलन करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। बदइंतजामी, लापरवाही, भगदड़, ये वो वजहें हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है एसआईटी की रिपोर्ट में। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सूरज जाटव नाम का स्वयंभू बाबा, जो कभी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करता था, उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अव्यवस्था की वजह से 121 लोगों की जान चली गई और सरकार के साथ साथ इस बाबा का कहना है कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व साजिश कर रहे हो। इसे शॉर्टकट में समझें तो प्रशासन ये कहना चाहता है कि 121 लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि लापरवाही से उनका पैर फिसल गया। हैरत इस बात की भी है कि जहां 80,000 लोगों को अनुमति दी गई थी, वहां आला अफसरों ने पंडाल की इंस्पेक्शन तक करनी जरूरी नहीं समझी। इस 80,000 की अनुमति वाले आयोजन में 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं और पंडाल के करीब तकरीबन निचले तबके के 40 पुलिसकर्मी ही मौजूद होते हैं, जिनके पास ना तो अथॉरिटी थी और ना ही भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त। अगर आंकड़े निकाले जाए तो तकरीबन 7,000 लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए महज 1 पुलिसकर्मी पंडाल में मौजूद था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैनपुरी में बाबा की जो आलीशान हवेली है, वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। गरीब आदमी की जान की क्या ही कीमत है, यह एफआईआर में लिखी शिकायत से जाहिर हो जाता है। इस घटना के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यह है कि कब तक भारत की जनता इन ढोंगी बाबाओं की महफिल सजाती रहेगी। जिन बाबाओं पर 5-5 केस चल रहे हैं, उन्हें कब तक भगवान मानकर अपना तन मन धन, यहाँ तक कि संपत्ति, परिवार, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आखिर क्यों तैयार रहते हैं गरीब तबके के लोग। दूसरा सवाल यह है कि अगर सूरज जाटव बाबा ना होकर कोई बिजनेसमैन होता, एक आम आदमी होता, कोई विपक्ष का नेता होता, या मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, तो क्या अब तक उस पर एक आतंकी की तरह कार्रवाई ना होती। एक हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबा पंडाल बिना प्रशासन की जानकारी के कैसे लगा दिया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और बरसात के मौसम में खेतों में बने इस पंडाल में जो दलदल नजर आ रहा है, उस पर किसी अधिकारी की नजर क्यों नहीं गई। सुरक्षा इंतजामों को क्यों दरकिनार किया गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव के ट्वीट को दिखा रही है, जिसमें वो सरकार हरि की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा के खिलाफ एक भी शब्द का इस्तेमाल करने से योगी सरकार कतरा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि 121 निर्दोष लोगों की जान से ज्यादा जरूरी इस अंधविश्वासी बाबा की साख है, जिसे किसी भी कीमत पर बचाना सरकार की मजबूरी बन गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बाबा की इतनी सावधानी से पैरवी कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक नाराज ना हो जाए। सवाल ये भी है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद भारी पुलिस फोर्स लगाकर सूरज जाटव उर्फ भोले बाबा को संरक्षण दिया। आखिर बाबा को किससे खतरा था। कोरोना काल जैसी स्थिति में हजारों की भीड़ को एकत्रित करने वाला बाबा, जिस पर पहले से ही केस चल रहा है, साल 2021 दिसंबर में एक केस हुआ था, तो बाबा की गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन सबसे ज्यादा दलित समाज को लेकर छाती पीटी जाती है, SC, ST, OBC, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो दलित समाज के देश भर के एक्टिविस्ट, नेता और कानून की जानकारी रखने वाले सवालों की बौछार कर देते हैं। सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो सबको सौंप सूंघ गया है। वजह सभी जानते हैं, स्वयंभू बाबा यानी कि सूरज जाटव खुद दलित समाज से है। अब इसी प्रकरण में समझिए, अगर कोई ब्राह्मण इस पंडाल का नेतृत्व कर रहा होता तो अब तक देश में एक बहुत बड़ा बवाल आ चुका होता, क्योंकि तब 121 लोगों की जान की कीमत क्या होती है ये पूरे देश को समझा दिया जाता। इस लापरवाही में अपनी जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए अपार दुख, श्रद्धांजलि और सांत्वना बस यही दी जा सकती है। मामला हाई प्रोफाइल है, जिसमें राजनीतिक तड़का लग चुका है।
पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूर नजर आ रहे हैं। अंधविश्वास उन गरीब मजलूमों की बलि ले चुका है जो एक ढोंगी बाबा को भगवान का अवतार समझते थे, जो भोले बाबा की चरण की धूल चाहते थे, जिन्हें लगता था कि इंसान में भी ईश्वर हो सकता है। जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से इन ढोंगियों के पास जाते हैं, मरणोपरांत उन्हें न्याय मिल पाएगा और उनकी आत्माओं को शांति मिल पाएगी, इस बात की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मामला थोड़े दिनों बाद भुला दिया जाएगा। जनता फिर भेड़ बकरियों और फरियादियों की तरह इन ढोंगियों के आगे अपनी झोली फहराती नजर आएगी। अंधविश्वास का वायरस नए नए भगवान बनाता रहेगा।